आज मेरा प्रचार तो यही है, सुखी परिवार के बारे में। बोले एक दूसरे से, मसीह परिवार सुखी परिवार, मसीह परिवार सुखी परिवार। बोले परिवार को यहोवा बनाता है, बोले परिवार को यहोवा बनाता है। तो जो परिवार को यहोवा बनाए, जिस परिवार को प्रभु बनाए, वो परिवार सुखी रहता है। इसलिए मेरे छोटे परिवार से सुखी नहीं, परिवार नियोजन के अनुसार मेरा परिवार सुखी नहीं रहेगा, बल्कि मेरा परमेश्वर मेरे घर को बनाएगा तो सुखी परिवार रहेगा। हालेलुया। आज की शाम में हम परिवार के बारे में सीख रहे हैं, सुखी परिवार के बारे में सीख रहे हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 7 अध्याय और उसके हम 7 पद में, और इसमें लिखा है कि नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। नाव प्रभु यीशु मसीह के वचन के पढ़े जाने पर यह छोटी सी आयत हमारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ले आए और हमारे परिवार में सुखी परिवार ले आए। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब दुनिया में पानी से नाश करने की योजना बनाई तो हाहाकार मच गई पूरी दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अब मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है कि मैं दुनिया का अंत करना चाहता हूँ। आज इस संसार में भी दुनिया का अंत होने वाला है। उस दुनिया में भी, नूह के ज़माने में भी पूरी दुनिया का जब अंत होना था, परमेश्वर का कहर बरस रहा था, परमेश्वर का हाथ हट गया था, तो मानव जाति दुखी और परेशान थी। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और इस दुनिया में भी अब दुनिया का अंत होने वाला है, इसलिए लोगों की जिंदगियों में परेशानियां और मुसीबतें हैं। और हम लोग पुराने नियम में नूह के ज़माने का अंत देखे हैं कि कैसे 40 दिन 40 रात पानी बरसा के परमेश्वर ने सत्यानाश किया है पूरे संसार को। लेकिन अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को कैसे बचाया। हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने उस जमाने में जब बारिश नहीं होती थी, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि बारिश भी नाम की कोई चीज होती है। जैसे आज हम अगर लोगों से बोलें कि आने वाले दिनों में आग की बारिश होगी, तो कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ये सत्य है कि आग और गंधक की बारिश एक दिन होनी जरूरी है। उस जमाने में भी इस बात को कोई पता नहीं था, लेकिन कैसे नूह और उसका परिवार बचेगा और क्यों बचेगा, बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि परमेश्वर ने अपनी आंख उठा करके जब पृथ्वी पर देखा तो उस वक्त कोई भी धर्मी नहीं था सिवाय नूह के। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया, क्योंकि ये परमेश्वर को याद करता था, परमेश्वर को सचमुच में तड़के सुबह याद करता था। इसने अपनी जान बचाई सुबह तड़के उठने की वजह से। तड़के उठकर अपने काम धंधा में नहीं, बल्कि बाइबल कहती वो होम बलि चढ़ाता था, अपने परिवार के लिए पाप बलि चढ़ाता था। ये तड़के सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना भक्ति करता था और ये अपने बच्चों के पापों के बदले में बलिदान चढ़ाता था। परमेश्वर को प्रसन्न करता था कि हे प्रभु, तेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है। इस पाप भरी दुनिया में हमारे पास में सिर्फ तेरे अलावा और कोई नहीं है। हमें आपके अनुग्रह और आपकी दया की जरूरत है। हमें सचमुच में इस पृथ्वी को जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है देख के बड़ा दुख है, लेकिन हम पश्चाताप करते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं। मेरे भाइयों, तड़के सुबह नूह उठ करके परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रायश्चित करता था और अपने बच्चों परिवार समेत उनके पापों के बलिदान के लिए मेहनत करता था। उनके लिए बलिदान चढ़ाना, उनके लिए दुआएं करना, उनके लिए अगुवाई करना, ये नूह का कार्य था। और इसी कारण से परमेश्वर ने नूह को प्रसन्न होकर के नूह को एक जहाज बनाने की तरकीब बना दी। हालेलुया। उस जमाने में जहाज नाम की क्या चीज, नाव तक के बारे में कोई नहीं सोचता था, क्योंकि कोई पानी का ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सचमुच में परमेश्वर ने नूह पर दृष्टि की और नूह पर तरस खाया और कहा, सुन 40 दिन 40 रात में बारिश करूंगा तो तुम लोग
डूब जाओगे, तुम्हारे घर डूब जाएंगे, उसके लिए मैंने जहाज बनाने की योजना बनाई है। परमेश्वर ने लंबाई चौड़ाई बताई, तब जहाज बनाया, पूरी तरकीब बताई, और जहाज बना करके परमेश्वर ने नूह और उसके बहुओं समेत, पत्नी और बहुओं समेत, बाल बच्चे पुत्रों समेत उसको जल प्रलय से बचाने के लिए उसने जहाज में उनको रखा। ये बड़ी बात है कि हमारा परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को बचाना चाहता है। आज भी वो कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो, तुम मेरे पर विश्वास करो, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। आने वाली आग और गंधक से भी हमारा परमेश्वर हमारे परिवार और खानदान को बचा सकता है, यदि हम अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे। तो मेरा परमेश्वर उपकार करेगा, मेरे परिवार की आंखें खोलेगा, उनके जीवन में ऐसी सचमुच में परिस्थितियों को ला देगा जिससे हम लोग एक दिन सचमुच में उस जीवित परमेश्वर के पीछे चल पड़े। मेरे भाई और बहनों, बाइबल साफ साफ कहती है अंत के दिन हैं, यीशु आने वाले हैं, और बाइबल कहती है परिवार में 2 जन सो रहे होंगे, अगर एक प्रभु में होगा तो एक उठा लिया जाएगा। चाहे वो पति पत्नी, अगर दोनों लोग एक सो रहे हैं, अगर मसीह में नहीं तो रह जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर को प्रसन्न करें, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें और उनसे दुआएं करें, तो शायद हमारा पति भी उद्धार पा जाए, शायद हमारी पत्नी भी उद्धार पा जाए, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, वो लोग उद्धार पा सकते हैं यदि हम अपने जीवन को भाता हुआ जीवन बिताएं। हमारे पास में समय नहीं है कि हम दुनिया में गवाएं और संसार में रह करके अपना समय खराब करें। नौकरी बिजनेस ठीक है, काम करिए, कमाइए, खाइए और अपना मैनेज करिए, एक सचमुच में यात्री के समान जीवन यापन करिए और अपने परिवार के लिए रात दिन दुआएं कीजिए, क्योंकि दिन बहुत बुरे आने वाले हैं जब रोएंगे हम अपने परिवारों को नरक में देख करके। मेरे भाई और बहनों, मुझे और आपको गंभीर होना चाहिए। नौकरी चौकरी सब ठीक है, पैसा बिजनेस सब ठीक है, लेकिन इतना मत खो जाओ कि आपके पास में तड़के सुबह उठ करके परमेश्वर को प्रसन्न करने का समय नहीं है। रात में सोने से पहले परमेश्वर के लिए प्रसन्न करने का समय नहीं है। दिन में कोई भी हम ऐसे 2-3 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं जिससे हम परमेश्वर की दुआई दें, उसके चरणों में बैठे मध्यस्थता की प्रार्थना करें, लोगों को बचाने के लिए दुआएं करें, और विशेषकर अपने परिवार के लिए, ताकि हमारा परिवार सुखी परिवार हो सके। हालेलुया। हमारा सुखी परिवार को सचमुच में परमेश्वर देखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता है कि हमारे परिवार दुखी हों, वो चाहता है कि हमारे परिवार सुखी परिवार हो। हालेलुया। उसी उद्देश्य के साथ में हम दुआएं करके, प्रार्थना करके आपको संदेश दे रहे हैं कि आपका भी परिवार इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और वो चाहता है कि आपका परिवार सुखी परिवार हो जाए। और दुनिया में केवल सुख देने वाला एक ही है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह सुख दे सकता है, और यीशु मसीह सचमुच में मेरी जिंदगी को बहुतायत का जीवन में बदल सकता है। जब तक किसी के पास बहुतायत का जीवन नहीं है, वो कभी सुख नहीं रह पाएगा। बाइबल कहती है तुमने दुनिया को हासिल कर लिया लेकिन अपनी आत्मा को हानि पहुंचाया तो कभी सुख नहीं रह पाओगे। आज लोग अपनी आत्मा को हानि कैसे पहुंचा रहे हैं? क्योंकि वे आत्मा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आत्मा के लिए समय नहीं दे रहे हैं। शरीर के लिए तो बहुत समय दे रहे हैं, शरीर के लिए बहुत समय दे रहे हैं, रात दिन शरीर में बहुत समय बिताया रहे हैं। रात दिन हम शरीर के लिए चिंता कर रहे हैं, शरीर के लिए भोजन खिला रहे हैं, शरीर के लिए अच्छा सा हम लोग सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वक्त बुरा नहीं होता, शरीर के अंदर बीमारियां चालू होती हैं। कितना भी शरीर की हम सेवा कर लें, परंतु शरीर साथ छोड़ देता है और शरीर में बीमारियां तब भी आ जाती हैं क्योंकि आपने शरीर की इतनी चिंता की और शरीर ही काम में नहीं आएगा। आप जिस परिवार के लिए रात दिन परेशान हो और परमेश्वर को छोड़ करके आप परिवार के पीछे भाग रहे हो, कभी परिवार नहीं रहेगा। अगर आप परमेश्वर के पीछे भागो तो परमेश्वर आपके परिवार को सुखी परिवार कर देगा। हालेलुया। आपके परिवार को सुख देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि सचमुच में जब तक यहोवा ना बनाए कोई नहीं बना सकता अपना परिवार। इसलिए नूह और उसके परिवार, उसके बाल बच्चों को, परिवार को परमेश्वर ने कैसे बचाया और क्यों बचाया? क्योंकि नूह केवल वही एक खरा व्यक्ति था पूरी दुनिया में, परमेश्वर को भाता हुआ चाहता हुआ जीवन जीता था, उसके लिए समय बिताता था, उसके चरणों में बैठता था, उसके लिए उसकी आराधना करता था, उसके पास में टाइम था परमेश्वर के लिए।
क्या आज मेरे पास में टाइम है ताकि परमेश्वर मेरा घर सुखी से बना दे, मेरे परिवार को सुखी से बना दे? मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है आज की शाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको एक सुखी परिवार देना चाहता है। किसी के भी जीवन में परिवार का एक महत्वपूर्ण भाग है, किसी के भी जीवन में परिवार का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब एक परिवार बनता है तो नव दंपत्ति के सभी संबंधी उस परिवार की स्थापना में खुशी मनाते हैं। कोई नया दंपत्ति जब बनता है, शादीशुदा जोड़ा, तो सारे लोग क्या हो जाते हैं? बड़े खुश होते हैं। भाई आजकल लोग बारातों में क्यों इतनी खुशियां मनाते हैं, आतिशबाजी क्यों करते हैं, पटाखे क्यों बजाते हैं, और ढोलक और ड्रम और ना जाने कौन कौन से नगाड़े बंगाड़े बजाते हैं और खुशी मनाते हैं। यहाँ तक कि पब्लिकली नाचते भी हैं वो सड़क पे। क्यों नाचते हैं, क्यों इतनी खुशियां मनाते हैं वो लोग? क्योंकि वे इस बात की कामना करते हैं कि उनका अब एक नया परिवार बनने वाला है और वो एक सुखी परिवार बन जाए। वो कामना करते हैं एक सुखी परिवार की। दुनिया में हर एक जन सुखी परिवार की कामना करता है। हमारे बीच में एक डॉन वेलकॉस एक राइटर हैं। उन्होंने कहा, आई डोंट केयर हाउ पुअर ए मैन इज, आई डोंट केयर हाउ पुअर ए मैन इज, इफ ही हैज ए फैमिली ही इज ए रिच मैन। आप समझ गए? उसने क्या कहा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कितना एक व्यक्ति गरीब है या वो व्यक्ति कितना गरीब है। हाँ, मैं इस बात की सचमुच में इस बात की चिंता करता हूं कि यदि उसके पास में परिवार है तो वो एक रईस व्यक्ति है। जिसके पास परिवार नहीं वो सचमुच में कंगाल है। बोलो, जिसके पास परिवार नहीं वो कंगाल है। हालेलुया, आमीन। वो कंगाल है जिसके पास परिवार नहीं। और बोलो, जिसका परिवार सुखी है वो धनी व्यक्ति है। हालेलुया। हाँ, और जिसके पास में सुखी परिवार है वो कौन है? धनी। डेस्मोंड टूटू एक राइटर हैं और उन्होंने कहा, यू डोंट चूज योर फैमिली, यू डोंट चूज योर फैमिली, दे आर गॉड्स गिफ्ट टू यू एज यू आर टू देम। हालेलुया। तो वो कह रहे हैं, डेस्मोंड जो टूटू है, उन्होंने कहा कि आप परिवार को नहीं चुनते बल्कि ये परमेश्वर की गिफ्ट है, बल्कि परमेश्वर का दिया उपहार है जो आप उसके एक हिस्से हो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मुझे और आपको सचमुच में पहचानने की जरूरत है। परिवार वो स्थान है जहां लोग अपने सपने, अपनी उम्मीदें, अपनी संपत्ति, अपनी हंसी, अपना गुस्सा और अपनी खुशियां बांटते हैं। परिवार उन लोगों का समूह है जो प्यार की गोद और परस्पर एक दूसरे के सचमुच में आदर में सिमटे हुए हैं, जुड़े रहते हैं। जो किसी परिवार का हिस्सा है वो व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रहता, जो कभी भी अकेला नहीं रहता, क्योंकि आप अगर परिवार से जुड़े हुए हैं। आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े परिवार होने के बावजूद भी लोग अकेले महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार में सुख नहीं है, इसलिए उस परिवार में कलह है और कलह की वजह से वो अकेले महसूस कर रहे हैं। उत्पत्ति 7 अध्याय के 7 पद में हमने एक परिवार को देखा है, नूह का परिवार, जो एक पूर्ण परिवार था। इस परिवार में खुशियां थीं। इस परिवार ने संकट के समय का सामना एक साथ किया। जब संकट आया पूरी पृथ्वी पर तो आपको मालूम है, परमेश्वर ने कहा कि अब मैं दुनिया को अंत करने जा रहा हूं। तो क्या हुआ? बाइबल बताती है इस परिवार ने एकजुट होकर के जहाज बनाया। जैसे नूह और उसकी पत्नी और उसके ऑर्डर के अनुसार सारे बच्चे मिलकर, परिवार के बहुए और पत्नियां सब मिलकर के, बच्चों ने मिलकर के काम किया, क्योंकि वे सब सचमुच में एक सुखी परिवार था। वो एक परमेश्वर का परिवार था, वो एक मसीह परिवार था, वो एक परमेश्वर के भय में चल रहा था। इसलिए उस संकट से, उस मुसीबत से, उस तकलीफ से परमेश्वर ने बचाया। वे परिवार के रूप में एकजुट रहे। ये परिवार के रूप में परमेश्वर का कार्य करने के लिए एकजुट थे। हम क्या, हमारे बच्चे, हम सब मिलकर के परमेश्वर के काम को करने में क्या एकजुट हैं? क्या उस अंत के आने वाले दिनों में हम क्या सचमुच में उस परमेश्वर की बाट जोने में एकजुट हैं? क्या हम उस सब मिल करके परमेश्वर की राज की स्थापना में क्या एकजुट हैं? क्या हम लोग सचमुच में एक ऐसा जहाज बना रहे हैं जिसमें हमारा परिवार में सचमुच में बच जाए? क्या हम उस परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं?
मेरे भाइयों, हालांकि ये बात सच है कि नूह के बच्चे कोई परफेक्ट नहीं थे, उनके परिवार के लोग परफेक्ट नहीं थे, वे लोग पूरे परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की राज की उन जिम्मेदारियों के मामले में वे बिल्कुल वफादार थे। जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए कहा था वे कर रहे थे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का भय था, क्योंकि वे परमेश्वर का आदर करते थे, क्योंकि वे परमेश्वर की चिंता करते थे, क्योंकि वे सचमुच में परमेश्वर को जानते थे। क्या हम जानते हैं परमेश्वर को? क्या हमारा परिवार परमेश्वर को जानता है? क्या हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर हमसे कह रहा है? क्या हम उतना समय दे रहे हैं जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है? क्या हम परमेश्वर को तड़के सुबह उठ करके उसे खोज रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए? क्या हम सचमुच में प्रायश्चित करते हैं, पहला स्थान देते हैं, उसके लिए जीते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें रात दिन देखता है और वही है जो हमारे घर को बनाता है। हालेलुया, आमीन। हम अपने परिवार को सुखी या हैप्पी फैमिली की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन परिवार को सुखी क्या बनाता है, इसके बारे में क्या हमने कभी विचार किया? आइए आज हम सुखी परिवार के कुछ कारकों पर विचार करेंगे। हैप्पी फैमिली की सबसे पहला कारक क्या है? सबसे पहला कारक है परमेश्वर। बोलो परमेश्वर है। एक दूसरे से बोलो, हमसे नहीं, बोलो परमेश्वर। हमारी हैप्पी फैमिली को बनाने का सबसे बड़ा कारक कौन है? परमेश्वर। परिवार की स्थापना परमेश्वर ने की थी, इसलिए यदि परिवार ने सुखी रहना है, यदि परिवार में सुखी रहना है तो उसमें परमेश्वर होना आवश्यक है। जिस परिवार में परमेश्वर नहीं, वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मेरे परिवार में परमेश्वर रहता है? बोलो, क्या परमेश्वर रहता है मेरे परिवार में? क्या परमेश्वर का पहला स्थान है? क्या परमेश्वर को सचमुच में बॉस बनाया है? कभी कभी बॉस परमेश्वर नहीं होता, हम खुद होते हैं। नहीं होते हैं, अपनी मर्जी से घर चलाते हैं, अपने सिस्टम से चलाते हैं और परमेश्वर के सिस्टम को नहीं अपनाते हैं। हम कहते होते हैं कि हे परमेश्वर तू हमारे घर का बॉस है, लेकिन हकीकत में बॉस हम हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से उठ रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर को बॉस बनाते हैं? क्या वो ड्राइवर है, हमारी जिंदगी को हाँक रहा है? क्या वो मेरे घर को हाँक रहा है? अगर वो हाँकेगा तो वो अपनी चलाएगा, हम नहीं चलाएंगे अपनी। एक ड्राइवर गाड़ी चलाता तो उसको पूरा अधिकार है कि किधर से मोड़ें, किधर से काटें और किस गली में ले जाएं। आप पीछे पीछे मार ड्राइवर को डिस्टर्ब करेंगे तो ड्राइवर गाड़ी रोके, कहेगा ऐसा है तुम ही बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। कई बार हमारे परिवारों में ऐसे ही होता है, हम अपनी चलाते, परमेश्वर को नहीं चलाने देते, इसलिए परमेश्वर उतर के सीट छोड़ देता है और फिर आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत परिवार एक्सीडेंट के शिकार हो चुके हैं क्योंकि वे अपनी मर्जी से परिवार को चला रहे हैं, अपने अनुसार चला रहे हैं, अपनी बुद्धि से चला रहे हैं, अपने दिमाग से चला रहे हैं, अपने तरकीब से चला रहे हैं, अपने खानदानी तरीके से चला रहे हैं, अपने पूर्वजों के अनुसार चला रहे हैं, उनके संस्कारों के अनुसार चला रहे हैं जो उन्होंने देखा सुना। परंतु आज परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कह रहा है, उसको भूल गए। हमारे भारत देश में संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी परंपराओं को पुरानी तरीके से माना जाता है, उसी के अनुसार चलते हैं लोग। परमेश्वर क्या कह रहा है उसकी उन्हें चिंता नहीं है। हमारी जिंदगी का कौन मुखिया है, हमारे घर का कौन बॉस है, हमें पहचानना चाहिए, हमें सरेंडर करना चाहिए, हर दिन कहना चाहिए हे परमेश्वर तू ही हमारी जिंदगी का राजा है, तू ही मालिक है, तू ही स्वामी, तू ही बॉस है। हम वो काम करें जो तू चाहता है, हम वैसे करें जैसे तू चाहता है। तू बता हमें क्या करना चाहिए, जो तुझे अच्छा लगता है हम वो करेंगे। लेकिन हम लोग अक्सर इन बातों का प्रयोग नहीं करते, इन बातों की चर्चा नहीं करते, परमेश्वर से इन बातों को कतई नहीं बोलते हैं, बल्कि हम अपनी सब मर्जी पूरी कर लेते हैं और बिगड़ जाता तो कहते हैं हे प्रभु तू हमें बचा, हमें समस्याओं से निकाल। हम सिर्फ दुख संकट में पुकार रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दुख संकट से हमें बचाने से पहले इस बात की चिंता करता था और वो यही चाहता था कि ये सारे दिन ना आए, बल्कि वो ये चाहता था कि जब सचमुच में पानी बरसाया जाए तो तुम्हारा जहाज रेडी हो और मैं तुम्हें सबको बचा लूं। मेरा परमेश्वर मुसीबतों से बचाने वाला परमेश्वर है, वो बचाना चाहता है मुझे और आपको। हालेलुया। भजन संहिता 127 अध्याय में क्या लिखा है? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। बाइबल बताती कि नूह धर्मी था। धर्मी का अर्थ जो परमेश्वर के अनुसार चलता था। परमेश्वर के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर की मनसा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति धर्मी है।
परमेश्वर उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। क्या हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग परमेश्वर है? जैसे नूह के अंदर परमेश्वर का सचमुच में स्थान इतना बढ़िया था कि उसने सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परमेश्वर को दिया था कि बिना उसके कुछ नहीं करूंगा, बिना उसकी इच्छा के कुछ नहीं करूंगा, बिना उससे पूछ कर कुछ नहीं करूंगा। अपने जीवन का सारा हमारा जो भी योजनाएं हो, जो भी क्रियाविधि हो, होने पाए कि हम परमेश्वर को पहले स्थान दें। तड़के उठिए, हम लोग उठ जाते हैं, चिंता में सवार होकर अपना काम करने लगते हैं, पर हमें याद नहीं रहता कि हमारे जिंदगी का आखिरकार कौन है जो बदल सकता है हमारी परिस्थितियां, कौन कर सकता है हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी जो परेशानियां, समस्याएं हमारे जीवनों में लगी हैं। मेरे भाई और बहनों, हम लोग परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें, और जब हम पहला स्थान देंगे अपने जीवन का, तो वो मेरे घर का मुखिया होगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे, टाइम पर सब कुछ होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य अपने परिवार को आशीष देने वाला है, वो चाहता है। आमीन। बाइबल बताती है कि सचमुच में नूह ने परमेश्वर को पहला स्थान और अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। क्या हमने अपने जीवन का सचमुच में परमेश्वर को पहला स्थान बनाया है? यदि आप अपने परिवार में खुशियां चाहते हैं तो परमेश्वर को अपने परिवार में सर्वप्रथम स्थान दें। शैतान का आदम पर सबसे पहला जो हमला या प्रहार उसने जो किया उस स्त्री के जीवन में, इसलिए नहीं कि आदम को अलग करना था या स्त्री को अलग करना था, बल्कि उन्हें परमेश्वर से अलग करना चाहता था। याद रखो, शैतान की योजना को समझो। शैतान का आदम पर सबसे पहला प्रहार उसे स्त्री से अलग करना नहीं था, बल्कि उन्हें परमेश्वर से अलग करना था, और परिणाम यह हुआ कि जल्द ही दुखों ने उस परिवार को घेर लिया। परिवार की खुशियां गायब हो गईं, भाई भाई की लड़ाइयां चालू हो गईं और हत्याएं चालू हो गईं, और ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। उत्पत्ति की शुरुआत से ही हमने देखा है। यीशु मसीह फिर आए मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए, ताकि परिवार में वापस खुशियां फिर से आ सकें। भाई और बहनों, इसलिए हैप्पी फैमिली वो है जहां यीशु मसीह है। हालेलुया। जहां यीशु का पहला स्थान दिया जा रहा है। हैप्पी फैमिली वो है जहां परमेश्वर सबसे महत्वपूर्ण है। हैप्पी फैमिली वो है जहां परिवार के हर एक सदस्य का परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध हो। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ हो। हमारे परिवार में सब लोग एक मन के हो, हमारे परिवार में सब उद्धार पाए हो, हमारे परिवार में सब नया जन्म पाए हुए हो, हमारे परिवार में सब नई सृष्टि हो। आज बहुतों के परिवार में, हमारे कलीसिया में बहुत से इधर उधर के तमाम विश्वास करने वाले लोग आते हैं और वे सचमुच में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार में अलग अलग मत हैं, उनके परिवार में अलग अलग धारणाएं हैं, उनके परिवार में अभी तक सृष्टि की आराधना की जा रही है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए उनके घर में प्रॉब्लम है, उनके घर में एकता नहीं है, उनके घर में अभी तक कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वे लोग, उनके परिवार में अभी तक मसीह पूरे तरीके से नहीं बने हैं। जिन परिवारों में पूरे के पूरे परिवार उद्धार पाए हुए नहीं होंगे, नया जन्म पाए हुए नहीं होंगे, यीशु को नहीं मानेंगे, वे लोग सब मिलकर के कैसे प्रभु को पहला स्थान देंगे? कैसे परमेश्वर को स्थान देंगे? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे परिवार में पहला स्थान परमेश्वर का होना जरूरी है, तब हमारा घर बनता है। कुछ लोग फोटो लगा रहे हैं, कुछ लोग क्रूस लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, फोटो लगाने से कभी कुछ नहीं होगा। आप चाहे 15 फोटो लगा ले, बल्कि फोटो लगाना तो पाप भी है, मूर्ति बनाकर रखना पाप भी है। कुछ लोगों के घरों में मूर्ति है, कुछ लोगों के घरों में फोटो लगे हुए हैं, सोच रहे हैं हाँ यहाँ लगा दो, दीवार में चिपका दो, हाँ भाई उनके लिए थोड़ा बल्ब लगा दो, हाँ भाई थोड़ा मोमबत्ती लगा दो। परमेश्वर मुर्दा नहीं है जिसके लिए हम लोगों ने तस्वीर बनाई है, हम लोगों ने फोटो लगाया। बाइबल साफ सब लिखा है, किसी की भी प्रतिमा नहीं बनाना, फोटो ना बनाना। हम लोग फोटो लगाते हैं, हम भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और हमारा विश्वास उस फोटो पे है। पता नहीं किसने बनाया है, पता नहीं किसका फोटो है, वो परमेश्वर नहीं है। भले चाहे यीशु मसीह की आपने बनाई हो, याद रखो
आप कोई भी मूर्ति पूजा के भाव से ना करें। कुछ लोग माला पहनते हैं, कुछ लोग गले में धागा पहन करके मोतियों की माला क्रूस टांग लेते हैं। ये सारी चीजों में नहीं है प्रभु, उसमें नहीं है शक्ति। प्रभु हमारे जिंदगी का पूरे घर का मालिक होना चाहिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने वाला स्थान होना चाहिए। कुछ लोग प्रभु के लिए तखाल बना देते हैं, एक मंदिर बना देते हैं। हाँ, हमने प्रभु को पहला स्थान दे दिया, हाँ हमने अपने घर में रख लिया है। प्रभु हे प्रभु कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में मैं हूं नहीं। हम लोग कहते हैं, हमारा बाइबल कहती है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन हमने अपने मंदिर में प्रभु को रखा ही नहीं है। हमारे मन में जब हमें याद आती है तब हम प्रभु को याद करते हैं, बाकी दिनों में हम लोग उसका ध्यान ही नहीं रखते हैं। हमारी जिंदगी की हर एक पल में, जिंदगी के हर एक पल का परमेश्वर होना चाहिए। वो जरा सा भी बाद में नहीं आना चाहिए, पहले वो आए हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे क्रियाओं में, हमारे कामों में, हमारे कदमों में, हमारे हर एक जिंदगी के हिस्से में सबसे पहले परमेश्वर हो। हमें फोटो लगाने की जरूरत नहीं, हमें क्रूस पहनने की जरूरत नहीं, हमें घर में कुछ भी तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने घरों में बहुत ज्यादा बाइबल वर्सेस लिख लेते हैं, लेकिन उनके अनुसार कुछ नहीं करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरी जिंदगी के अंदर परमेश्वर हो, मेरे घर का सबसे पहले स्थान वो हो। सुबह उठ करके सबसे पहले उसको सौंपा जाए। कोई भी चीज ऐसी ना की जाए जो उसको बुरी लगती है, कोई काम ऐसा ना करें जो उसको चोट पहुंचाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच में पहला स्थान उसे देना है, ज्यादा समय उसे देना है, ज्यादा आराधना करनी है, ज्यादा प्रार्थना करनी है, ज्यादा वचन पढ़ा जाए, ज्यादा उसका प्रचार किया जाए, ज्यादा गवाही दी जाए, ज्यादा आत्माएं बचाई जाए, उसके लिए कुछ समय दिया जाए, उसके लिए कुछ जिया जाए, उसकी इच्छा पूरी की जाए, उसका राज आने पाए। हम लोग क्या इस तरीके से परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं? कैसे हम अपने परिवार को सुखी परिवार देखने की उम्मीद कर रहे हैं? क्यों नहीं हमारे परिवार से बीमारियां भाग रही हैं? क्यों हमारे परिवार में बीमारियां रहती हैं? वो कहता है आज से इस परिवार में जिसको मैंने बनाया, जो परिवार मेरे अनुसार चल रहा है, उस डेरे में कोई बीमारी घुसने नहीं पाएगी, और घुसेगी तो भाग निकलेगी, क्योंकि मैं इस परिवार को बना रहा हूं। परमेश्वर आपके परिवार को बनाना चाहता है। हालेलुया। हैप्पी फैमिली वो है जहां परमेश्वर सबसे महत्वपूर्ण है। हैप्पी फैमिली वो है जहां परिवार के हर एक सदस्य का परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है, उद्धार पाया हुआ है, नया जन्म पाया हुआ है। हैप्पी फैमिली वो है जहां पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना भजन करता है, वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, चर्च में जाते हैं और सेवा करते हैं, अपना समय परमेश्वर को देते हैं। नंबर दूसरा क्या है? मैं 5 कारक बताऊंगा बड़ी तेजी से। मैंने पहला खत्म कर दिया, मैं दूसरा बताने जा रहा हूं। दूसरा कारक क्या है? सुखी परिवार का दूसरा कारक है क्षमा। बोले एक दूसरे से क्षमा। बहुत कम बोलते हैं क्योंकि क्षमा करना मुश्किल है। बोलो क्षमा करना। क्षमा करना ये मानना है कि कोई सिद्ध नहीं है। जब भी हम क्षमा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, क्या मान रहे हैं? कि कोई सिद्ध नहीं है और किसी से भी गलतियां हो सकती हैं। क्षमा का अर्थ है ठीक है, तुम्हारे व्यवहार से मुझे चोट पहुंची और कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। आमीन। कुछ लोग बोल देंगे आमीन। बातों को बड़े पॉइंट हैं और उस पर ध्यान दीजिए। हमारी बातें बड़ी पॉइंट की हैं और ध्यान दीजिए। हम क्या बोले? हमने कहा क्षमा का अर्थ है ठीक है, तुम्हारे व्यवहार से मुझे चोट पहुंची पर कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। गलतियां तो हो जाती हैं, आमीन। गलतियां तो हो जाती हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन क्या उन गलतियों को पकड़े रहें? अगर आप पकड़ के हमारे लिए गलत तरीके से पेश आ रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आप परफेक्ट हो। और यही सबसे बड़ा अपराध है कि कोई कहे कि मैं परफेक्ट हूं या मैं सिद्ध हूं। परिवार में कभी भी आखिरी मौका नहीं होता। परिवार में कभी भी आखिरी मौका नहीं होता, एक और मौका होता है। इसके कुछ नियम हैं। जब कभी गलती करो, क्षमा मांगने में झिझके नहीं। जब कभी गलती हो जाए तो कभी क्षमा मांगने में झिझके नहीं। जब आपने गलती की है तो उसे मानना सीखें, गलतियों का कभी लेखा ना रखें। बहुत लोग अपनी जिंदगियों में गलतियों का लेखा बना के रखते हैं। अतीत को अतीत में रहने दें, क्षमा करें, भूल जाएं, उस बात को दोबारा ना उठाएं। तीसरा कारक क्या है? मैं बड़ी तेजी से चलूंगा, 10 मिनट में खत्म करूंगा। तीसरा कारक
जो परिवार को सुखी बनाता है, तीसरा कारक जो परिवार को सुखी बनाता है, वो है एक दूसरे की सराहना करना। हमारा परमेश्वर सराहना वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सराहने वाला परमेश्वर है। उसने अपनी सृष्टि को सराहा। जब उसने अपनी सृष्टि बनाई तो उसने कहा बहुत अच्छा है। आमीन। जब हम कुछ अच्छा करते हैं वो हमें सराहता है। सराहने का अर्थ है किसी व्यक्ति की विशेषता और योग्यता को पहचानो। जिस घर में आलोचना होती है उस घर के सदस्य आलोचनाओं में ही पड़े रहते हैं। आपने देखा कुछ लोग हमेशा आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में यही सिखाया गया, यही उनका संस्कार है। आलोचना करता रहता है, किसी की टांग खींचना, किसी की कमियां देखना, किसी को नीचा करना। आमीन। वो परिवार के सारे लोग आलोचनाओं में ही पड़े रहते हैं और लोगों की गलतियां ढूंढते रहते हैं और कलेश बढ़ाते हैं। छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों को सराहें। हम लोग हमेशा एक दूसरे की प्रशंसा करें। क्या बुराई है? वी मस्ट से आई अप्रिशिएट यू। अपने बच्चों से कहें अरे बहुत अच्छा काम किया तुमने। कई बार हम लोग हमेशा कमियां देखने में हैं, कमियां देख रहे हैं, लेकिन हम सराहते नहीं। जब हम किसी के पास अक्सर लोगों के साथ खाने भोजन के लिए गए तो कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं अरे तुमने नमक कम डाला, अरे तुमने खाना कैसे बनाया, कैसे भी बनाया, उसकी तारीफ करो, उसको अच्छा बोलो। आमीन। हमेशा सराहना करो। किसी ने आपके लिए कुछ भी काम किया है तो उसकी कमियां ना देखो बल्कि उसकी सराहो। अगर कुछ वास्तव में सिखाने के लायक है तो आप उसे सिखाओ, लेकिन आप सराहना करो। हर एक व्यक्ति को अप्रिशिएट करो। कोई भी हमारी जिंदगी में कुछ उपकार करे, धन्यवाद दो और उसकी सराहना करो। हमेशा करो। हमारे बच्चे करें, माता पिता करें, सराहना करें, तब हमारा परिवार सुखी परिवार होगा। मैं आपको 5 ऐसे हथकंडे बता रहा हूं। पहला परमेश्वर, दूसरा क्षमा करना, नंबर 3 आपको क्या बताया मैंने? सराहना करना। हालेलुया। ना भूल जाएं, सुखी परिवार के हथकंडे बता रहा हूं। चौथी चीज क्या है? सुखी परिवार का चौथा कारक है आदर करना। आदर है। क्या है? आदर। परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर करते हैं तभी जाकर के परिवार सुखी होता है। बाइबल में मत्ती उसका 7 अध्याय के 12 पद में लिखा है एक ऐसा स्वर्णिम नियम, इसमें पूरी तरीके से फिट बैठता है। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, 7 अध्याय के 12 पद में मत्ती में लिखा है, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर हम इस नियम से घर में रहेंगे तो हमारा घर बेहतर और सुखी होगा। आप समझ गए? इस नियम का पालन करें कि हम लोग अगर चाहते हैं कि कोई हमारा आदर करे तो हमें भी क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं? आदर नहीं करते लेकिन आदर चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि सचमुच में मामला फिट हो जाए, मामला सही हो जाए, लेकिन कैसे होगा? अगर आप किसी से उम्मीद कर रहे हो कोई आपको नमस्कार करे तो पहले आप तो करो, तभी तो आपको कोई नमस्कार करेगा। ना वो कर रहा है ना आप कर रहे हो और कह रहे हो कि ये आदर नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है। आपको शुरुआत करनी चाहिए, आपको नमस्कार करना चाहिए, आपको झुकना चाहिए, आपको हाथ मिलाना चाहिए, आपको आदर करना चाहिए। कुछ लोग शिकायत करते हैं छोटे लोग हैं, जय मसीह नहीं बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलते। कोई बात नहीं, उनको संस्कार नहीं मिला, अच्छा उन्होंने सीखा नहीं। परंतु अगर आप उसी व्यक्ति से उम्मीद करते हो तो आज से तुम नमस्कार करना चालू करो, ना करे कल को तो कहना हालेलुया, क्योंकि आप उसको प्रभावित कर रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, हम लोगों को ये बात को सीखना होगा कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अगर हम इस नियम को मानेंगे तो हमारा घर बेहतर परिवार होगा और सुखी परिवार होगा। अपने से बड़ों का आदर करो, बड़ों को आदर से संबोधित करना, उनको विश करना, खाना पहले बड़ों को देना, अपने से छोटों का सम्मान करना, उनकी निजी बातों का सम्मान करना, सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारियों का सम्मान करना। इससे हमारा परिवार सुखी परिवार होगा। 5वां और आखिरी, सुखी परिवार की 5वीं और अंतिम पहचान है कि इसमें हर एक व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए योगदान करता है। योगदान केवल पैसों से नहीं होता, सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपने योगदान को ना गिनाओ
और ना ही ये कि दूसरे ने कितना योगदान किया है। सुखी परिवार वही है जिसमें हर एक सदस्य अपनी योग्यता अनुसार योगदान करता है। हैप्पी फैमिली के निर्माण में पूरे परिवार का योगदान होता है। हैप्पी फैमिली के निर्माण में पूरे परिवार का योगदान होता है। दूसरे का इंतजार ना करें, आप अपना काम करें, क्योंकि परिवार की खुशी आपके ही हाथ में है। आज के समय में परिवार मूल्य जब गिरता जा रहा है, आज के समय में परिवार मूल्य जब गिरता जा रहा है, लोग उस काम को ही करना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। जब लोग परिवार से अधिक अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, जब लोग अपने परिवार से अधिक अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, आज के समय में जरूरी है कि हम सब अपने मसीही पारिवारिक सिद्धांत को बार बार दोहराएं और अपनी पीढ़ी को उस धरोहर को सौंपें जो हमने पाई है। परमेश्वर को अपने परिवार में सर्वप्रथम स्थान दें, एक दूसरे को क्षमा करने की भावना रखें, एक दूसरे को उत्साहित करें और एक दूसरे का सम्मान करें और परिवार को बनाने और परिवार को खुशियों के लिए योगदान करें। आमीन। आओ हम खड़े हो जाएं और अपने जीवन को जांचें किस तरीके से हम इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी में लाएं। आओ हम खड़े हो जाएं।